वो साल 2010 था जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जंगल की मिट्टी भारत माता के जवानों के खून से रंग गई थी। 76 जवान जो देश की रक्षा के लिए जंगल में मौजूद थे, वो नक्सलियों के कायराना हमले का शिकार बने। बुज़दिल नक्सलियों ने हिंदुस्तानी फौजियों से कोई जंग नहीं लड़ी थी, आमने सामने का मुकाबला नहीं किया था, बल्कि धोखे से जंगल की आड़ लेकर बारूदी सुरंगों में छिपकर हमारे जवानों पर गोलियां चलाती थी। हमारे जवान डटकर लड़े थे, लेकिन ये कायर जो छिपकर वार कर रहे थे, ये उस दिन उन पर भारी पड़े। इस देश का दिल टूट गया था, हर हिंदुस्तानी उस दिन रोया था, क्योंकि 76 जवान हमारे शहीद हो गए थे। लेकिन आज ये खबर इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि 15 साल बाद हिंदुस्तान की फौज ने हिसाब चुकता कर दिया है। इन दिनों भारतीय फौज ठोकने के मूड में, एक तरफ सरहद के पार ठोका जा रहा है और सरहद के अंदर भी जो हमारे गद्दार हैं, जो दुश्मन हैं, उनको भी ठोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में ऑपरेशन कागर चला, जहां नक्सलियों को तोड़ दिया गया। डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स और कोबरा कमांडो बटालियन ने जंगल में ऐसा तांडव मचाया कि इन 27 नक्सलियों के अंदर देशभक्ति की गोलियां भर दी। इतनी गोली मारी कि इस लोक से उस लोक पहुंचने में उन्हें एहसास भी नहीं हुआ होगा। लेकिन हिंदुस्तानियों को एहसास आज है। हिंदुस्तानियों को एहसास है उस जख्म का जो 15 साल पहले मिले थे, और एहसास इस बात का है कि हमने उस जानवर को भी मार दिया जिसका नाम बसव राजू था। वो नाम जिसे सुनकर कभी जंगल कांपता था, जवानों पर जो छुप कर वार करता था, वो एक सड़ी हुई लाश की तरह पड़ा हुआ है। और ये लाश नक्सलवाद के ताबूत है। आज जीत है हिंदुस्तान की, आज जीत है भारत माता के उन तमाम जवानों की जिन्होंने अपने खून से भारत माता की मिट्टी को सींचा है। ये जीत हर उस हिंदुस्तानी की है जो अपने देश में एकजुट होकर इन नक्सलियों से बदला लेना चाहता था, और आज ये बदला मुकम्मल हुआ है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। लेकिन जिस बसव राजू को हिंदुस्तान की फौज ने एक कुत्ते की मौत मारी, वो कोई अनपढ़ या मामूली नक्सली नहीं था। वो वारंगल के मशहूर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ था, इंजीनियर था, जिसके पास देश के विकास में योगदान देने का भी मौका था। लेकिन उसने कम उम्र में देश के खिलाफ साजिश रचने का रास्ता चुना। ये वही था जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। सीपीआई माओवादी का महासचिव, 1.5 करोड़ का इनामी, दशकों तक नक्सलवाद का सबसे खतरनाक चेहरा यही था बसव राजू। इसी के हाथ 76 सीआरपीएफ जवानों के खून से रंगे थे। और अगर आपको यह लगता है कि दंतेवाड़ा में 76 जवानों को शहीद करने का इकलौता कारनामा था, तो नहीं, ये वही था जिसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी हिंदुस्तान के जवानों पर खूनी हमला करवाया था। बसव राजू का एक ही तरीका था, हर बार का, जंगल को ढाल बनाओ, बुज़दिलों कायरों की तरह आओ और हमला कर दो। बारूदी सुरंगें बिछाओ, घात लगाओ और गोलियों की बौछार से छिपकर हमला कर दो। खुलकर लड़ने की ना हिम्मत थी ना औकात, इसने सिर्फ छिप छिपाकर जिंदगी बर्बाद किया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जवानों को ही निशाना बनाया, इस बुज़दिल ने मासूम गांव वालों को भी नहीं बख्शा। इसने स्कूल जलाए, सड़कें उखाड़ी, विकास की हर किरण को बुझाने की कोशिश की। जो गांव वाला इसका साथ ना दे, उसे मौत की सजा ये फरमा दिया करता था। और दुनिया के सामने इसके चाहने वाले, वो जो तथाकथित अर्बन नक्सल्स होते हैं, वो इसे क्रांतिकारी कहा करते थे। ऐसा क्रांतिकारी जो फौजियों का खून बहाता है, ऐसा जो मासूमों पर हाथ उठाता है, उनके घर जलाता है, स्कूल जलाता है, उन्हें जान से मार देता है। दंतेवाड़ा को जानने के बाद भी इसके कुछ समर्थक थे, कुछ फैन थे जो अभी भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। लेकिन आज देश के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि दंतेवाड़ा में क्या हुआ था 6 अप्रैल साल 2010 को। आप नहीं जानते तो आपको याद दिलाते हैं। सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के जवान जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में थे। खबर आई थी कि नक्सली इलाके में सक्रिय है, लेकिन नक्सलियों ने पहले से ही साजिश रच रखी थी। बसव राजू के दिमाग से निकले साजिश में जवानों को फंसा दिया गया। बारूदी सुरंगों से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए और फिर चारों तरफ से गोलियां बरसाई। हमारे जवानों के पास ना तो बराबर के हथियार थे और ना ही बचने का मौका, और इसी वजह से उस दिन देश ने अपने 76 लाल को खो दिया था। जंगल की जमीन खून से लाल हो गई थी, और ये लाल किसी युद्ध में नहीं हुई थी, ये कायरों के नंगे नाच में हुई थी। इस नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर हिंदुस्तानी के सीने में गुस्सा, दर्द उबल रहा था। लेकिन उस वक्त भी सबसे दुखद, शर्मनाक, घिनौना था
सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों का रवैया, वो जो खुद को मानव अधिकार का ठेकेदार कहते हैं, उस वक्त भी कई ऐसे थे जो 76 जवानों की लाशों को लेकर दुखी नहीं थे, वो जश्न मना रहे थे। कुछ ऐसे थे जो इसको लेकर भी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए ना, पर इस देश में लोग हैं, ये सोचकर हमें शर्म आती है कि उन्हें शर्म नहीं आती।